दोस्तों, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नवंबर महीने के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके, जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। यहाँ पे एलआईसी ने जबरदस्त निवेश किया हुआ है। आप देख ही सकते हो कि कमर्शियल व्हीकल का शेयर काफी जबरदस्त तरीके से दौड़ रहा है। जहां पे इसकी लिस्टिंग हुई से उससे काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ चुका है, जबकि पैसेंजर व्हीकल का शेयर लगातार नीचे जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक जबरदस्त फैसला किया गया है टाटा मोटर के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस ने, और उसका जो आने वाले समय फायदा जबरदस्त देखने को मिल सकता है। ऐसे में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल, आने वाले समय क्या उम्मीद बन रही है, कंपनी के फ्यूचर प्लान की क्या संभावना बन रही है, उन सारी बातों को यहाँ पे समझने वाले हम इस वीडियो के माध्यम से। कंपनी ग्लोबल मार्केट में बहुत तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, और आप समझ ही सकते हो कि इसकी जो प्रीमियम सेगमेंट में भी इसकी अच्छी खासी पकड़ है। आने वाले समय क्या ये फिर से जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ पाएगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के कारोबार की बात हो, 359 पर क्लोजिंग देखने को मिली। आप देख ही सकते हो यहाँ पे, जिसमें 0.87% की तेजी थी फ्राइडे को। तो आप ये क्लियरली देखो कि 330 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी लिस्टिंग के बाद। अंदाजे से अच्छा, क्योंकि प्राइस जो रखी गई सरकार आप कंपनी की तरफ से, वो इसकी 260 के आसपास ही थी। उसके अनुसार वो काफ़ी बेहतर इसने शुरुआत की, और वही स्टॉक जो 260 के आसपास की वैल्यू थी, वो बढ़ते हुए 360 तक पहुंच गया है। तो इसने तो बहुत ही बेहतर किया है। नुकसान हो रहा है तो वो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के शेयर को, जिसकी प्राइस इससे भी नीचे आ गई है, जिसका अंदाजा नहीं था बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो कि नवंबर महीने के लेटेस्ट हमारे सामने म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ चुके हैं। तो कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस में काफ़ी सारा निवेश हुआ है। 17 नए म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया नवंबर महीने में। तो आप देख ही सकते हो कि डीमर्जर के बाद यहाँ पे उम्मीद बढ़ने लगी है, और अब यहाँ पे निवेशकों का रुझान पॉजिटिव हुआ है। कमर्शियल व्हीकल की जो शेयर है उसकी संभावना काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि सिर्फ एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने यहाँ पे एग्जिट लिया हो। जीरो म्यूचुअल फंड, इसका मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ से निकल नहीं रहा है। 17 म्यूचुअल फंड एंट्री कर चुके हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इस समय साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आप एक बार देख लेते हैं कि वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिनका इन्वेस्टमेंट नवंबर महीने में हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूटीआई लार्ज कैप फंड ने 122 करोड़ का एयूम किया हुआ है। कैनरा रेबेको लार्ज कैप एंड मिड कैप ने भी 47.72 करोड़ का एयूम किया है। फिर एलआईसी म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 43.93 करोड़ का एयूम किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 37.53 करोड़ का एयूम किया है कमर्शियल व्हीकल में। उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे एलआईसी मैन्युफैक्चरिंग फंड ने 13.16 करोड़ का एयूम किया है। यूटीआई मास्टर इक्विटी प्लान यूनिट स्कीम ने 27.40 करोड़ का एयूम किया है, और एलआईसी म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड ने 19.35 करोड़ का एयूम किया है। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एलआईसी म्यूचुअल फंड वैल्यू फंड ने 12.66 करोड़ का एयूम किया हुआ है। आप देख ही सकते हो क्लियरली, यहाँ पे काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे कैनरा रेबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड ने 10.91 करोड़ का एयूम किया है। फिर एलआईसी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड ने 9.68 करोड़ का एयूम किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 9.39 करोड़ का एयूम किया है। उसके बाद अगर आप देखें तो यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 7.81 करोड़ का एयूम किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड डिविडेंड यील्ड फंड ने 7.65 करोड़ का एयूम किया है। फिर एलआईसी म्यूचुअल फंड एग्रेसिव फंड हाइब्रिड ने 6.53 करोड़ का एयूम किया है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे एलआईसी म्यूचुअल फंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने 6.53 करोड़ का एयूम किया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड ने 4.42 करोड़ का एयूम किया है। तो एलआईसी म्यूचुअल फंड चिल्ड्रन फंड ने 0.20 करोड़ का एयूम किया है। इसका मतलब यह है कि एलआईसी ने यहाँ पे बहुत जबरदस्त खरीदारी की। अलग अलग एलआईसी के फंड हाउस ने भारी भरकम निवेश किया है, और ये इशारा है कि आने वाले समय जो सीवी का बिजनेस है वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो निवेशकों का रुझान इस समय सीवी बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और इसके पीछे ये भी वजह है कि कंपनी, अब आप देख सकते हो ग्लोबल मार्केट में भी आई वेको का अधिग्रहण करने आया है, जिससे इनका बिजनेस वहाँ पे तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें, 354 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.69% के आसपास की गिरावट हुई। अब आप क्लियरली देख लो कि 359 पर सीवी का बिजनेस आ चुका है, जबकि पीवी का जो बिजनेस है वो आप क्लियरली देख सकते हो कि 354 के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ है कि कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस आगे निकल चुका है पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस से। इसकी वैल्यू 400 के आसपास थी, वो स्टॉक इस समय 354 पर, यानी आपको लगभग यहाँ पे पर शेयर 46 रुपीज़ का लॉस हो रहा है लिस्टिंग प्राइस से। जबकि यहाँ पे देख सकते हो इसकी वैल्यूएशन जो थी वो काफ़ी कम थी, 330 के आसपास इसकी लिस्टिंग भी हुई थी, उसके हिसाब से भी 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और अगर इसकी वैल्यूएशन देखें तो वो तो 260 के आसपास, उस हिसाब से काफ़ी शानदार साबित हुआ है ये स्टॉक। अब देखो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। कंपनी 33,000 से लेकर 35,000 करोड़ रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करेगी फाइनेंशियल 2030 तक, यानी काफ़ी भारी मात्रा में निवेश होगा। यहाँ पे करीब 15 प्लस नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे, पोर्टफोलियो में नए मॉडल ऐड होंगे, और जिसमें आप सियरा, अवन्या जैसे नए मॉडल भी आने जा रहे हैं। ईवी में आप देखें तो कंपनी काफ़ी सारा निवेश करी है, और क्यों ना हो, मार्केट शेयर ईवी का लगातार बढ़ रहा है। कंपनी ईवी में आने वाले समय और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी, तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि इसका मार्केट शेयर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस तो अच्छा है ही, लेकिन पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस भी बेहतर करेगा। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट शेयर जो इन्होंने रखा है टारगेट, वो 16% के आसपास 2027 तक उसको अचीव करेंगे, और आने वाले फाइनेंशियल 2030 तक वो 18 से 20% तक का मार्केट शेयर हासिल कर लेंगे पूरे बाजार में। और इसी वजह से नए लगातार मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय में आप देख सकते हो कि भारी भरकम निवेश के दम पे कंपनी कमाल कर सकती है। तो यहाँ पे मार्केट कैप कम होने का असर देखने को मिला है कि ये सेंसेक्स 30 से बाहर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कैप डीमर्ज के बाद काफ़ी कम हो गया है। लेकिन इसका जो पी रेशियो बहुत कम है, 1.38 का पी रेशियो है, इसका पीबी रेशियो 1.18 का है, जबकि इसके इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 27.10 का। इसका मतलब ये है कि इसका पी रेशियो बहुत लो है, यहाँ से उम्मीद बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, 0.61 के आसपास ही है। इसका आरओई 12.10% जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ईपीएस 256.07 रुपीज़ का है, और डिविडेंड जो यील्ड बाय कंपनी देती है वो है 1.70%, जो काफ़ी बेहतर है। बुक वैल्यू इसकी 300 रुपीज़ के आसपास है। ये सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पे कंपनी ने अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए एक ज़बरदस्त फैसला कर लिया। कंपनी ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर पेश कर रही है, हैरियर पे, सफारी से लेकर नेक्सॉन, पंच तक के हर मॉडल पे ज़बरदस्त डिस्काउंट कंपनी ने शुरू कर दिया है। तो आप देखो कि दिसंबर के अंदर आप देखिए कंपनी ने बहुत ही शानदार डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसमें आप देखिए इन पर जो कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक्सचेंज का भी बेनिफिट मिला है, स्क्रैपेज बेनिफिट, यानी अगर आप अपनी पुरानी कार स्क्रैप करा दो उसका बेनिफिट, लॉयल्टी बोनस दिया जा रहा है। इस तरह से अलग अलग इसमें बहुत सारा बेनिफिट दिया जा रहा है, ज़बरदस्त। अब डिस्काउंट की बात है तो ये देख सकते हो कि टाटा हैरियर, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 14 लाख से लेके 25 लाख रुपये हाई मॉडल की, इस पे 1 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। टाटा सफारी, जिसकी 14.66 लाख रुपीज़ की प्राइस है निचला लेवल की, और ऊपर का 25.96 लाख रुपीज़ का मॉडल है, इसमें भी 1 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। जबकि टाटा अल्ट्रोज 6.30 रुपीज़ से लेके 10.51 लाख रुपीज़ तक का इसका मॉडल है, और इसमें 85,000 रुपीज़ का डिस्काउंट कंपनी दे रही है। टाटा अल्ट्रोज की बात करें, यहाँ पर भी 85,000 के आसपास का डिस्काउंट कंपनी दे रही है। इसके अलावा अगर आप देखें टाटा पंच के अंदर भी 75,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। टाटा टियागो में 55,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो टाटा टिगोर में भी 55,000 रुपीज़ का डिस्काउंट कंपनी दे रही है। टाटा नेक्सॉन में 50,000 के आसपास का डिस्काउंट है, और टाटा कर्व में 50,000 के आसपास का डिस्काउंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग मॉडल में बहुत सारा लॉयल्टी बोनस वगैरह भी मिल रहा है, स्क्रैप पेज का भी फायदा मिल रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे आने वाले समय कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, और कंपनी आने वाले उसमें बेहतर कर पाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।